बहलोल, ये तुम क्या कर रहे हो? जन्नत में महल बना रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम ये जन्नती महल मुझे बेचोगी? क्यों नहीं? बहलोल, इस जन्नती महल की कीमत क्या होगी? सिर्फ 100 दीनार। अच्छा, फरजाना जी, इनकी कीमत अदा कर दो। जी मलिका, ये लीजिए आपकी कीमत। क्या हुआ बहलोल, कीमत कुछ कम है क्या? नेकी का काम हमेशा अपने हाथों से करना चाहिए मलिका। अच्छा, फरजाना, ये लो बहलोल। मुबारक हो, अब ये जन्नती महल तुम्हारा हुआ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आइए, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैंने ख्वाब देखा। मैंने देखा मैं जन्नत के बहुत बड़े और आलीशान महल में हूँ, जहाँ एक तरफ खूबसूरत नहरें मौजें मार रही हैं, तो दूसरी तरफ खूबसूरत फलों और मेवों के बाग बगीचे हैं। तो किसी तरफ रंग बिरंगी दिलकश गुलशन, तो किसी तरफ खूबसूरत प्यारे प्यारे परिंदे खुदा के हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में वहाँ एक हूर ने चांदी की तश्तरी में मुझे एक दस्तावेज पेश किया। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये तो उसी महल की दस्तावेज हैं जो मैंने बहलोल से खरीदी थी। और इतने में मेरी आंख खुल गई। मुझे यकीन है कि ख्वाब की सूरत में एक बशारत है, जिसे मैं किसी दीवाने का एक मजाक समझ रही थी। तो बहलोल ने जन्नत में महल बेचने का कारोबार भी शुरू कर दिया है। खलीफाए वक्त हारून रशीद की खिदमत में बहलोल का सलाम पेश है। वालेकुम अस्सलाम। कहिए शहंशाह, इस नाचीज को कैसे याद किया? हमने सुना है कि तुमने एक नया कारोबार शुरू किया है। तो क्या तू भी जन्नत में महल खरीदना चाहता है? मैं महल नहीं, पूरी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। मैं तो तुझे जन्नत की एक ईंट भी न बेचूं हारून। क्यों? क्योंकि जन्नत दौलत से नहीं, नेक अमल से खरीदी जाती है। और वैसे भी तूने मल्लिका के ख्वाब का किस्सा सुनने के बाद जन्नत खरीदने का इरादा किया है, लिहाजा अब जन्नत की कीमत अदा करना तेरे बस की बात नहीं।